गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अनदर बोलना ज़रूरी है क्योंकि अब कोई लेक्चर नहीं है, मतलब ये आपका लास्ट टॉपिक है, आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद ये टॉपिक के बाद ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी आपको कैसे नोट्स लेना है, क्या लेना है, तो वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलो एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने इम्यूनो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, लास्ट आपका चैप्टर था, उसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्शन ऑफ एलाइजा टेस्ट। एलाइजा एक तरह का टेस्ट होता है, उसको किस तरीके से कैसे होता है वो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ होगा कि AIgE, IgG, ये सब कुछ जो होता नहीं है, ये टाइप्स है, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स है। तो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, और मैं भी कहूँगी कि जब दे नहीं रखा है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मकमच करने की। आगे आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आपको फिर पढ़ना है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में, उसमें आपको पढ़ना है, तो आई थिंक उसमें आप पढ़ लेना। तो अभी दे भी नहीं रखा है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, हम इतना पढ़ लेते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एलाइजा टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन हम पता करेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, पे क्या है कि एलाइजा टेस्ट से हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने को मिलता है, मतलब एलाइजा टेस्ट से हमें क्या पता चलता है वो पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है फिर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है। एक तरीके से मैं बोलूँ तो हम इवोल्यूएट करते हैं या फिर हम उसका रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन, एलाइजा टेस्ट का इंट्रोडक्शन। एलाइजा टेस्ट का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसेस। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म पूरा रटा होना चाहिए, एक नंबर में सिर्फ और से फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, इज अ लैबोरेटरी टेक्निक, लैबोरेटरी में टेक्निक है, मतलब लैब में करने वाला एक टेक्निक है। किस लिए यूज़ होता है, डिटेक्ट करने के लिए कि प्रेजेंस है कोई स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल इन अ सैंपल। सैंपल मतलब आपका ब्लड, ठीक है, आपका यूरिन, ये सब सैंपल होता है आपकी बॉडी का, ये सब सैंपल है, उसमें पता करने के लिए कि कोई बायोमोलिक्यूल तो नहीं है। ठीक है, जैसे एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ तो नहीं है, एंटीजन तो नहीं है, प्रोटीन कोई हार्मोन अगर है भी तो कितने अमाउंट में है, अच्छा है खराब है, ये सब कुछ पता करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट को करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स बाय एक्सप्लोटिंग द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडीज टू एंटीजन एंड यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड डिटेक्शन सिस्टम टू प्रोसेस द मेजर रिजल्ट। इसका क्या मतलब, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे क्या है कि हम मेनली क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन को। एंटीबॉडीज़ को अगर हमें पता करना है तो हमारे पास एंटीजन होना चाहिए, एंटीजन अगर है तो एंटीबॉडीज़ होना चाहिए। जिस तरीके से हम दो मैग्नेट लेते हैं, हमें दूसरा मैग्नेट ढूंढना है तो एक मैग्नेट को वहाँ पे आसपास घुमाना पड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा। सेम वैसे काम करता है, एंटीजन को पता करना है तो भी आपको ये करना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ का पता करना है तो भी आपको करना पड़ेगा। बट जब एंटीबॉडी का आपको पता करना है तो आपके पास एंटीजन होना चाहिए, और एंटीजन का पता करना है तो आपके पास एंटीबॉडीज़ होना चाहिए। इस तरीके से ये टेस्ट काम करता है। उसके साथ आप इसके जब फुल फॉर्म में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड है, यानी इसके साथ साथ एंटीजन एंटीबॉडी का जो हम पता कर रहे हैं उसके साथ हमें एंजाइम भी होना चाहिए। एंजाइम को हम लिंक करते हैं जो मार्केट में ईजिली मिल जाता है, जो लैब वाले बच्चे होते नहीं हैं जो टेस्ट वेस्ट की ज़्यादा डिटेक्शन करते हैं। हम सब तो नर्सेज हैं, हमें बस सैंपल इकट्ठा करके भेजना है, फिर रिपोर्ट का डॉक्टर को बताना है। बट जो बच्चे ये सब कुछ पढ़ते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो ये मार्केट में आने वाला एक एंजाइम है जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी से कनेक्ट करते हैं और हमें पता चल जाता है ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जो लिखा है वो तो मैंने बताया, थोड़ा सा आपको हिंदी में बताने की कोशिश किया कि आपको पता चल जाए। आप जब मेरी बातें सुन लोगे, एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ ना कुछ आप लिख के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मैं आपसे बोलूँ, देखो आपने कभी देखा होगा पुलिस चोर का जो कहानी आता है टीवी में, इन्वेस्टिगेशन होता है तो उससे पूछा जाता है आपको चोट कैसे लगी। ठीक है, चोट लगी तो किसने आपको मारा, किससे मारा, तो ये एक फ्लो में जाता है। तो वैसे इन्वेस्टिगेशन का एक फ्लो होता है। पहले हम क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे। द टेस्ट इज बिगिन टू कलेक्ट दिस सैंपल सच एज ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड। आपके बॉडी के दूसरे भी फ्लूइड ले सकते हैं, बट मोस्टली ब्लड एंड यूरिन को लिया जाता है। फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप है एंटीजन एंटीबॉडीज।
बाइंडिंग। अब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग अगर लिखा है तो साफ साफ पता चल रहा है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का बाइंडिंग यहाँ पे होगा। कैसे होगा वो देखो। द सैंपल इज एडेड इन द माइक्रो प्लेट। एक प्लेट आता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माइक्रो प्लेट होता है, एक छोटा सा प्लेट होता है और उस पर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने रहते हैं सर्कल टाइप के, उसी को हम माइक्रो प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है, इस सैंपल को हम माइक्रो प्लेट में ऐड करते हैं, जहाँ यानी फिर क्या होगा कि हाँ देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ का पता कर रहे हैं। तो जब उस माइक्रो प्लेट में हम सैंपल को इकट्ठा करते हैं, एक कटोरी की तरह काम करता है। एक प्लेट है, उसमें छोटी छोटी सी कटोरी टाइप की बनी हुई है। अगर सैंपल में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो सरफेस पे क्या होने लगेगा, मोबिलाइज करने लगेगा, यानी कि इधर उधर टहलने लगेगा उस माइक्रोप्लेट में। ठीक है, इफ़ द टारगेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द सैंपल, अगर जो जिस चीज़ का हम पता कर रहे हैं, हमारे पास कोई एम होता है, हम बीएससी नर्सिंग क्यों कर रहे हैं, नर्स बनेंगे, तो हम सैंपल इकट्ठा करके क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम मान लो किसी हार्मोन का पता कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का पता कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एंटीजन का पता कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट होता है। अगर हमें हमारा टारगेट मिल गया और वो बाइंड हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडीज़ पे। समझ में आया, एंटीजन एंटीबॉडीज़ उसके साथ एंजाइम लिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोशिश कर रही हूँ आपको कि 100% समझ में आए, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा क्या टफ है कि हम प्रोसेस देख नहीं रहे हैं, अगर हम प्रोसेस देखते तो बहुत ईजिली समझ में आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 2 स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप देखो, एंजाइम लिंक्ड डिटेक्शन। यहाँ पे एंजाइम लिंक होगा, वो एंटीजन एंटीबॉडी का हो रहा था काम, यहाँ पे अब क्या होगा, सेकेंड एंटीबॉडीज हम लेंगे। ठीक है, दूसरा एंटीबॉडीज लेंगे और उसको लेबल करेंगे एंजाइम के साथ, यानी एंजाइम के साथ उसको ऐड करेंगे। द एंजाइम बाइंड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो पहला वाला एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था, ये दूसरा वाला जो एंटीबॉडीज है उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसके साथ लिंक्ड हो जाएगा, और एंजाइम क्या करेगा, इस पूरे रिएक्शन को कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, अब कलर है तो कैसा है, कलर नहीं है तो कैसा है, तो वो हम इंटरप्रिटेशन में देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि कलर चेंज हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट भी देखना ज़रूरी है। द कलर चेंज और द फ्लोरेसेंस इज मेजर, ये क्या बताता है, जो कलर चेंज हो रहा है, जो उसमें एक कलर आ रही है एंजाइम को डालने के बाद, वो हमें क्या बताता है कि कितनी क्वालिटी के एंटीबॉडीज़, एंटीजन और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब कितने मात्रा में कोई भी हमारा जो टारगेट जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारा क्या बताता है, जिस हिसाब से उसका कलर चेंज होगा। ठीक, समझ में आया इतना। चलो एलाइजा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। आपके देखो ये क्या है ना, मैंने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, एक साथ भी मैं लिख सकती थी, बट सिलेबस में आपका ऐसे दे रखा है इन्वेस्टिगेशन इंटरप्रिटेशन, तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में देखो पहला क्या है, ऐसे हेडिंग लिखोगे ना, जब हेडिंग लिखोगे तो हेडिंग के अंदर देखो, मोस्टली आपने एक चीज़ सुना होगा कि वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वाले होते हैं वो आपका हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब हेडिंग आप याद करके चलोगे और उस कंटेंट सुनने जा रहे हो और कंटेंट अपनी मन से भी लिख दोगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन। क्वालिटेटिव मतलब होता है यहाँ पे क्वालिटी देखना, गुण देखना, प्रेजेंस एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, यानी जिस मॉलिक्यूल को हम ढूंढ रहे हैं उसका प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये हमारा कलर चेंज ही बताएगा। कलर चेंज हो रहा है तो है, कलर चेंज नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ए पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टारगेटेड, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंस है उसमें, और निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो एब्सेंट है। ठीक, यानी कलर आ रहा है तो चीज़ें हैं और कलर नहीं है तो नहीं है चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव हो गया, अब है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल, देखो क्वांटिटी का मतलब सीधे आएगा आपका सांद्रता के साथ, यानी कंसंट्रेशन के साथ। कोई चीज़ जितना घना है, जितना गाढ़ा है कोई चीज़, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, उसकी मॉलिक्यूल की क्वालिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा किसी की क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन के। तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, तो यहाँ से कंसंट्रेशन से पता चलेगा, टारगेट मॉलिक्यूल जो है उसके कंसंट्रेशन से। ये तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन से ही आपको पता चलेगा कि किसी भी सैंपल में जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें उस मॉलिक्यूल का कितना क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन को ही बताएगा। जैसे आप मैंगो जूस बना रहे हो, ठीक है, मैंगो जूस आपने 2 मैंगो लिया और मैंगो जूस में थोड़ा भी पानी नहीं डाला तो पूरा प्योर आपको मैंगो मिलेगा। ठीक है, एक कंसंट्रेशन उसका रहेगा, वो बहुत गाढ़ा रहेगा। अब उसमें आपने पानी भी डाल दिया तो एक दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना, पानी आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं
मैंगो के उसको दूर दूर कर देगा और बहुत पतला सा लगने लगेगा। हमें क्या पता चलता है, मैंगो की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ गाढ़ा है तो हमें ये पता चलेगी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, एबनॉर्मल रिजल्ट, जब अब नॉर्मल रिजल्ट आ जाता है, एनी रिजल्ट आउटसाइड द रेफरेंस रेंज शुड बी द डिस्कस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रॉम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड फॉलो अप। देखो, हम एक नर्स हैं, ठीक है, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमारा काम था ये सारा टेस्ट करना, ये टेस्ट भी हमारा काम नहीं था, ये हम पढ़ रहे हैं, बट ये सब लैब वाले टेस्ट है, तो हम लैब में जाके नहीं करते, बट हमें ओवरऑल पूरा जानकारी चाहिए। जब रिजल्ट आ जाता है, एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, जो रेफरेंस एक चलता है रेंज कि आपका ब्लड का इतना अमाउंट होना चाहिए, आपकी चीज़ों का इतना अमाउंट होना चाहिए, उससे एबनॉर्मल आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो हमें फर्दर उसको डॉक्टर के पास भेजना है, उसके फॉलोअर को चेक कराना है। बस यही चीज़ है यहाँ पे लिखी है। इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता है कि अब हम निर्णय ले, अब हम कैसे पता कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही है। प्रिपेयर करना, किसी को प्रिपेयर करना कि अब तुमको क्या करना है, तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, अब क्या करना है, जो हो गया हो गया, अब क्या करना है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, इंटरप्रिटेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो टाइप्स देख लो, आपके भले सिलेबस में नहीं दे रखा है बट एक बार देख लो। ठीक है, देखो 3-4 तरह के होते हैं मोस्टली, आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच पढ़ा होगा। यहाँ पे एक और होता है कॉम्पिटिटिव। तो देखो, पहला है डायरेक्ट, द एंटीजन इज बाइंडिंग टू द एंटीजन, इट डायरेक्टली लेबल टू द एन एंटीजन। यानी यहाँ पे सिंपल हो रहा है, आपको माइक्रोप्लेट एक मिल रहा है, एंटीजन अगर आप सैंपल में ढूंढ रहे हो तो आपको एंटीबॉडीज वहाँ पे डालनी पड़ेगी, आप एंटीबॉडीज ढूंढ रहे हो तो आपको एंटीजन डालना पड़ेगा एक सिंपल प्लेट में। तो ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी हुआ सा नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी दूसरा चीज़ें नहीं हो रही है। आप सैंपल के नाम पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ब्लड डाल सकते हो, आप यूरिन डाल सकते हो, आप सीरम डाल सकते हो, बॉडी फ्लूइड डाल सकते हो कोई। ठीक है, तो ये सब कुछ डाल के आप सीधे पता कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, यानी एंटीजन पता कर रहे हो तो एंटीबॉडी, यानी एंटीजन पता कर रहे हो तो प्लेट पे एंटीबॉडीज़ डालो और एंटीजन पता कर लो, एंटीबॉडीज़ पता कर रहे हो तो प्लेट में एंटीजन डालो और एंटीबॉडीज़ पता कर लो। बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल होता है एंजाइम का, यानी यहाँ पे एंजाइम भी काम में आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था, हम एंटीजन एंटीबॉडी को पता कर रहे थे, एंजाइम। ठीक है, यूजिंग टू डिटेक्ट द बाइंडिंग प्राइमरी एंटीबॉडीज, बस ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंडविच। सैंडविच खाए हो, ऊपर ब्रेड रहती है, फिर आलू का चीज़ें रहती है और उसके बाद फिर एक ब्रेड रहता है, तो ये सैंडविच की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ ऊपर रहती है, फिर एंटीजन नीचे रहता है, फिर एंटीबॉडीज़ नीचे रहती है। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, कंसंट्रेशन देखेंगे हम, कॉम्पिटिटिव बिटवीन सिंपल एंटीजन एंड लेबल एंटीजन, यानी कि एक हम सिंपल एंटीजन लाएंगे और एक एंजाइम वाला एंटीजन लाएंगे, उस दोनों को क्या करेंगे, फिर एक साथ बाइंड कराएंगे, एक साथ उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखो, पहले में क्या था, सिंपली हम एंटीजन को पता कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ को पता कर रहे हैं तो एंटीजन उस माइक्रोप्लेट में। सेकेंड वाले में क्या है, वहाँ पे हम एंजाइम भी लिंक कराएंगे, एंजाइम को लिंक कराएंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। थर्ड वाले में सैंडविच की तरह काम करेगा, हमें जिस चीज़ को पता लगाना है वहाँ पे आलू वाली चीज़ों में उसको डाल दो और ऊपर नीचे उसकी बाकी चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल हमें एंटीबॉडीज़ पता करनी है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ को बीच में रखो और उसके ऊपर एक एंटीजन लगाओ, उसके नीचे भी एक एंटीजन लगाओ। हमें एंटीजन पता करना है तो एंटीजन को बीच में लगाओ, एंटीबॉडीज़ ऊपर, एंटीबॉडीज़ फिर उसके नीचे, तो ये सैंडविच की तरह काम करेगा। कॉम्पिटिटिव में क्या है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, एक हम लेंगे सिंपल एंटीबॉडीज़, ठीक है, सिंपल एंटीजन लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, एक लिंक्ड वाला लेंगे और फिर दोनों को कॉम्पिटिटिव कराएंगे। ठीक है, बस यही है सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये चीज़ें भी ख़त्म। कुल मिला जुला के आपका बायोकेमिस्ट्री मेरी तरफ से होता है ख़त्म। मैंने, बाप रे, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैंने बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा दी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री थोड़ी मेरी वीक है। ठीक है, बट मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम मैंने टीचिंग की है, फर्स्ट टाइम मैंने कोई नोट्स कंप्लीट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ बच्चे मुझे डीएम कर रहे थे, कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया था वैसे मत छोड़िएगा, इस बार कंप्लीट करा दीजिएगा। तो लो, मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। जो बच्चे लास्ट में देख रहे हैं, जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं, उनके पास उनका नोट्स है, वो बना रहे थे साथ में, क्योंकि पता चलता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो इंटरेक्शन जो होती है वो से पता चलता है। बट जिन्होंने नहीं बनाया है, मैं बहुत अच्छा सा एक चीज़ लेके आई हूँ, मैं आप जल्दी आपको एक पूरा लॉन्ग वीडियो के साथ उसको दिखा दूँगी। ठीक है, उसमें क्या है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा आपके बायोकेमिस्ट्री का पूरा जितना मैंने लेक्चर के साथ आपको नोट्स ये सिंपल ला के दिखाया, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको वहाँ पे बनाया मिलेगा, मतलब यही पेज आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके साथ PYQ 100
उसके साथ साथ PYQ आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो 15 क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2024 से लेके 2013 और समथिंग 12 तक 11 तक, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिल जाएगा। उससे आपको पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब कुछ मैंने वहाँ पे लिख रखा है, सब कुछ वहाँ पे लगा रखा है। उसके साथ साथ आपको आंसर शीट जिस तरीके से आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उसका भी सैम्पल वहाँ पे लगा रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी एक साथ। तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ है। इफ़ यू वांट तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं फिर भी बोल देती हूँ, आपको क्या करना है, QR दे रखा है कम्युनिटी पे, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओगे, QR वहाँ पे दे रखा है, QR पे 100 रुपीज़ पे करना है। फिर मेरा वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो आपने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट उस पर भेजो। और प्लीज़ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही जेंजी हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत होता है ये। तो उसमें क्या होना है कि मैं क्रॉस चेक करूँगी कि आपने जो पेमेंट दिया है वो रियल है या नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, मैं वो चेक करूँगी, उसके बाद आपको सेंड कर दूँगी। अब मेरे कॉलेज भी रहता है, मेरा कॉलेज भी आना होता है, सबको आना जाना है। अगर मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है 4 बजे तक, तो हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं रहता है, तो आपको 4 बजे के बाद आपका नोट्स आराम से मिल जाएगा। डोंट बी पैनिक। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने पेमेंट कर दिया फिर मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे के बाद आपको 100% आपको नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहूँगी, तुम सब मेरे दोस्त की तरह हो, तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो। अभी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है, बट तुम सब मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो। अगर लगे कि नोट्स में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, प्लीज़ आप जब अपना पेमेंट लेना, उसी व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी डाल देना कि दीदी ये चीज़ें कर लो, मैम ये चीज़ें कर लो, मैम ये चीज़ें सही नहीं थी, वो चीज़ें सही नहीं थी, आप बेझिझक बता सकते हो, उससे वो चीज़ें और इम्प्रूव कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये था सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री में जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ दिया है, जिन बच्चों के साथ पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री ख़त्म हो पाई है। पता है हर दूसरे दिन लगता था कि अब ख़त्म करते, अब ख़त्म करते, अब नहीं हो पाएगा, बट वो मैसेज आता था नहीं कि दीदी आज लेक्चर नहीं आएगा, मैम आज लेक्चर नहीं आएगा, मैम आज लेक्चर क्यों नहीं आया। वो डेली डेली फोर्स करता था कि नहीं करो। मैं कॉलेज से आती थी, थकी होती थी, खाना पीना खा के, मतलब खाना पीना भी कभी नहीं खाती थी क्योंकि लेट हो जाता था, 6 बजे तक 7 बजे तक मुझे प्रोवाइड करना होता है लेक्चर। तो उस वजह से भी सारी जर्नी अच्छी थी। बायोकेमिस्ट्री हुआ ख़त्म। कल से हम कोशिश करेंगे आपका न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाए। अगर कल से नहीं हो पाया तो परसों से तो पक्का 100%, ठीक है। तो फटाफट से हम अपना न्यूट्रिशन भी ख़त्म कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video again, and thank you for all your love. Bye bye, good night, take care.